हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसमें देखेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों, इसके पहले हमने देखा कि जो डोबेरेनर थे उन्होंने टाइड्स बनाए और एलिमेंट क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की इन 1817। फिर वे वहाँ पे उनको कुछ लिमिटेशंस आए जिसकी वजह से वो पूरा कर नहीं पाए। फिर बाद में न्यूलैंड ने 1866 में ट्राई किया, उसने उसका ऑक्टेज लॉ बनाया, उस तरीके से उन्होंने उसको क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। अब बात करते हैं मेंडेलीव की, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम दिमित्री मेंडेलीव था। उन्होंने 3 साल में 1869 टू 1872 तक पूरा स्टडी किया सभी एलिमेंट का, और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है क्लासिफिकेशन के लिए एलिमेंट्स की, वो होनी चाहिए थी एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने क्या है एलिमेंट को अरेंजमेंट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तब जब मेंडेलीव थे तब 63 एलिमेंट्स बच्चों देखो वहां पे नॉन थे, 63 एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट्स थे, और इस 63 एलिमेंट्स को उन्होंने एक टेबल के फॉर्म में उनको अरेंज किया। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि चलो बच्चों, यहाँ पे हमें पता ये तो मालूम हो गया कि वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास थी। तो बच्चों यही बात नहीं है, बच्चे यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे बात पे। लेकिन ये मेंडेलीव ने जब पीरियोडिक टेबल डेवलपमेंट किया, बच्चों डेवलप किया, तब क्या है कि उन्होंने सिर्फ एटॉमिक मास ही नहीं देखा, उसके साथ साथ ही उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज का भी उसने स्टडी किया। तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ एलिमेंट्स के हाइड्रोजन के साथ उनकी रिएक्शन देखी एंड देयर ऑक्साइड्स, और उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के जो फार्मूले थे उनका भी उसने स्टडी किया। ना कि सिर्फ चलो भाई ये एटॉमिक मास की इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो सिर्फ फंडामेंटल प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको अरेंजमेंट करेंगे, तो नहीं बच्चों, ये नहीं हुआ है। उन्होंने 3 साल तक, मतलब 3 साल उसको डेवलप किया, मतलब जरूर उसने बहुत स्टडी उस पर की होगी। तो उन्होंने ये जो याद रखना, ये हाइड्राइड और ऑक्साइड जो मॉलिक्यूलर फार्मूले थे एलिमेंट्स के, उनकी भी स्टडी की। एंड देन ये फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओके, डेंसिटी, इनका भी स्टडी किया, और फिर जाके उन्होंने एक लॉ बनाया। तो लॉ क्या था बच्चों? तो वो लॉ जो था, मैंने ये जो प्रॉपर्टी बोली उसी के ऊपर वो डिपेंड है। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ elements are the periodic function of the atomic masses. मतलब एटॉमिक मास के हिसाब से अगर हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें एक रिपीटेशन, पीरियोडिक रिपीटेशन आएगा। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों भी आती है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं। तो ये जो लॉ है बच्चों, ये लॉ उसने फॉर्म किया है ये केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ठीक है, और ये एटॉमिक मास, ये तीनों बातें बच्चों याद रखना है, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक मास। तो चलो बच्चों, अभी देखते हैं कि वो जो उन्होंने हाइड्राइड के और ऑक्साइड के जो फॉर्मूले फॉर्म किए और टेबल फॉर्म किया, वो किस तरह से किया। स्टूडेंट्स, उसके जो केमिकल फार्मूले, फिजिकल फार्मूले, वो देखने से पहले हम क्या करेंगे, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जो है उसने किस तरह से टेबल फॉर्म किया उसके बारे में हम याद रखेंगे। तो बच्चों, उसने क्या किया, कुछ वर्टिकल कॉलम्स बनाए और उसको नाम दिया ग्रुप्स, और वो ग्रुप्स थे 8 ग्रुप्स।
1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स उसने बनाए ऐसे वर्टिकल कॉलम्स। जो वर्टिकल कॉलम्स रहेंगे उसको हम ग्रुप्स कहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको कहेंगे पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे 3 पीरियड निकाले, तो उसमें 6 पीरियड उसने बनाए थे और 8 ग्रुप्स। तो याद रखना बच्चों, जो वर्टिकल कॉलम्स है वो ग्रुप्स है, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है वो पीरियड्स है। जो कि मैं बात कर रहा था, ये तो हो गया टेबल के बारे में, मतलब इस तरह से उसने टेबल फॉर्म किया। अब बात करते हैं उसके ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के फॉर्मूले के बारे में। ठीक है बच्चों, तो जो कि उसने सभी एलिमेंट अरेंजमेंट किए अकॉर्डिंग टू देयर एट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मास ही उसने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज वहां पे चॉइस की थी, तो उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो लगा दिए। लेकिन किस तरह से लगाए कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब वो पीरियोडिक फंक्शन का भी उसने यहाँ पे जिक्र किया है, जिसका मतलब होता है कि हर कुछ रेगुलर रिपीटिशन के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स रहेंगे वो एक ही ग्रुप में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसने अरेंज करते हुए सबसे पहले उसने ऑक्साइड्स का जो ये लर्न किया फार्मूला सभी एलिमेंट्स का, उसके बारे में देखेंगे हम। तो यहाँ पे जो बच्चा आर जो लिखा है, आर का मतलब है एलिमेंट्स। ओके, ओ का मतलब है ऑक्साइड, एंड एच का मतलब है हाइड्राइड। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है कि पहला जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो फार्मूला किस तरह से फॉर्म करेगा, तो वो फार्मूला रहेगा R2O। ठीक है, R मतलब बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो इस तरह से होगा कि जो H2O ही फॉर्म होगा। मतलब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूले बच्चे ऑक्साइड के, ये भी उसने पूरे स्टडी किए, तो उसको 3 साल लगे पूरे स्टडी करने में। वैसे ही अगर हम बेरियम ऑक्साइड का, अगर बेरियम ऑक्साइड, ये बेरियम मतलब कौन, ये आर मतलब बेरियम, ओ मतलब ऑक्साइड, तो बेरियम ऑक्साइड का फार्मूला BO ही रहता है, BO2 सॉरी BO, RO मतलब BO, बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, चलो ये RO का देखा, R2O का देखा, RO का देखा, R2O3 का देखेंगे। समझो एल्यूमिनियम का आपको पता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला, तो R2O3। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट का उसने क्या किया, उसके ऑक्साइड्स लर्न किए, और उसी तरह हाइड्राइड भी लर्न किए। देखो H है, अगर R की जगह हम H लेंगे तो फार्मूला होगा H2, जो कि हाइड्रोजन गैस का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे दर्शाता है। तो उसी तरह ये बाकी सभी हाइड्राइड वो फॉर्म करता, ये सभी एलिमेंट करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि जनरली क्या है कि बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये पूरा स्टडी करके मेंडलीव ने क्या किया है, वो पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया है। तो ये भी लर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर आप सब देखेंगे इसका सभी का फार्मूले अगर चेक करेंगे तो करेक्ट ही आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के फीचर्स। ठीक है।